बसंत मनाएं हिफाजत के साथ सेफ रहें सेफ सिटी के साथ। बसंत बहार आई, खुशियां मनान सारे। बसंत बहुत अरसे के बाद पंजाब में लौट रही है और इसका एक ट्रायल हो रहा है लाहौर में 6, 7, 8 फरवरी को। और सीएम पंजाब ने इसको स्लोगन दिया है बसंत मनाएं हिफाजत के साथ। ये हिफाजत है कैसे, ज़रा ये समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ इसको बसंत कंट्रोल रूम का नाम दिया गया है, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है। इस पूरे इवेंट के दौरान आवाम को, क्योंकि लाहौर में जो बसंत मनाई जा रही है वो सिर्फ लाहौर नहीं मना रहा, पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से, बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग आ रहे हैं इस बसंत को एंजॉय करने के लिए बरसों के बाद। उनको किसी भी तरह के खुदा न खासा हादसे या किसी भी तरह के क्राइम से बचाने के लिए एक पूरी टीम है जो कि सर्विलेंस कर रही है, जो देख रही है, फील्ड को मॉनिटर कर रही है। आपकी वो छत है या मैदान है या फिर चौक चौराहे हैं। एक बात जो मैं बिल्कुल भूलना नहीं चाहूँगी वो ये है कि अगर कोई क्राइम कमिट हो रहा है, वायलेशन हो रही है, काइट फ्लाइंग को लेकर एसओपीज़ की वायलेशन हो रही है, तो काफ़ी सख्ती है। मैं बता दूं आपको कि अगर 6, 7, 8 फरवरी से पहले या इन 3 रोज़ के बाद कोई पतंग गुड्डी उड़ांदा होया लभ गया ना, तो बहुत सख्ती होने वाली है। जैसा कि सीएम पंजाब ने कहा कि वो नहीं चाहती हैं सज़ाएं दी जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप इन 3 दिनों के अलावा पतंग उड़ाते हुए पाए जाएंगे, खुदा न खास्ता, तो 2 से 5 साल की सज़ा है और 5 लाख रुपया जुर्माना है। इसी तरह से इन 3 रोज़ के अलावा ये जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वाला काम है, अगर ये कहीं होता पाया गया या ज़ख़ीरा अंदोज़ी पतंगों और डोरों के हवाले से हुई, तो 5 से 7 साल की कैद है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो वो जी गल है ना कि हिफाजत के साथ, तो इस मामले में भी हिफाजत रखनी है, बच्चों की भी और अपनी भी। बाकी बात रही बसंत कंट्रोल रूम की, ये टीम क्या कर रही है, कैसे इस पूरे एक ग्रैंड इवेंट को देखा जा रहा है और सबकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे अंदर चल के। आ जाए। और अब हम अंदर आ चुके हैं। एंटर होते ही बहुत खूबसूरत जना साहब की पोर्ट्रेट है। वो जो एक विज़न, जो एक मोटो है, काम काम और सिर्फ काम, और विज़न है सेफ, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस सिटीज़ ऑफ पंजाब। थोड़ा फील आ रही है। और इसके साथ ही अगर मैं इस दीवार की तरफ देखूं, वन लाइनर दूँ अगर आपको, तो प्रोटेक्टिंग यू 24/7, मतलब 24 घंटे आपकी हिफाजत यकीनी बनाई जा रही है। ये 15 क्या कर रहा है, ख़ास तौर पर बसंत के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है, अभी हम बात करेंगे। और ये देखें, एक ऐसी फ़ील आ रही है जैसे आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के किसी एक ऐसे मॉनिटरिंग रूम में एंटर होते हैं, शिकायत सेल के किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, एक फ़ील आती है। और वो जो एक वाइब्रेंट माहौल देखने और सुनने को मिलता है, ऐसा लग रहा है वो जो एक की होती है ना कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन की, उसका एक यहाँ पर मुझे अमली मुज़ाहिरा देखने को मिलता है। चूँकि सीएम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को कहा जाता है कि वो पंजाब की माँ हैं और वो इस मेडल को ओन करती हैं बहुत प्राउडली, तो माँ कैसे बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाती है, इसी हवाले से ख़ास तौर पर बसंत पर अगर देखा जाए तो ये 15 का वो सेल है जहाँ पर शिकायत आती हैं, जहाँ पर कॉल्स आती हैं। इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, काउंटर्स बने हुए हैं। अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड पर देखूँ तो ये काउंटर, यहाँ पर 15 की कॉल्स आती हैं जो पंजाब भर से आती हैं ना, वो यही लोग आप लोगों की कॉल्स रिसीव कर रहे होते हैं। मेरे राइट साइड पर ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उनके साथ वाला काउंटर फ़ीडबैक के लिए है, कॉलर की फ़ीडबैक के लिए। मुझे वहाँ पर मिसाक काउंटर भी नज़र आ रहा है जो माइनॉरिटीज़ के मामलात को देखता है। और बिल्कुल सामने एक डैशबोर्ड है 15 का, और ये डैशबोर्ड बसंत कंट्रोल रूम के साथ किस तरह से काम कर रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगी।
देखिए कि वैसे तो मुझे यहाँ पर बताया गया है कि पूरे पंजाब का डैशबोर्ड है, लेकिन चूँकि बसंत लाहौर में मनाई जा रही है 6, 7, 8 फरवरी को, और इसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए जिस तरह से बसंत कंट्रोल रूम बनाया गया, इसी तरह से 15 पर कॉल्स भी आएंगी, उसको कैसे देखा जा रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये लाहौर का इंटरनल 15 का डैशबोर्ड है। इसके अलावा लीगल एडवाइस के लिए और फिर कंसल्ट कॉल्स, चूँकि बसंत का माहौल है तो हो सकता है कि कंसल्टेशन कॉल्स हों कि जी डोर दी मोटाई कितनी होनी चाहिए है, गुड्डे दी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए है, कुछ ऐसी ही कॉल्स होंगी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे साथ है मुबशर साहब, इनसे ज़रा बात करते हैं कि बसंत कंट्रोल रूम का 15 के साथ कैसे इस वक्त मामला चल रहे हैं। मुबशर साहब ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस रूम में अभी हम मौजूद हैं ये एमरजेंसी 15 सेंटर है, और वर्चुअली पूरा सेफ़ सिटी ही बसंत के हवाले से उसको सेफ़ बनाने के लिए हम ओवरऑल यहाँ पे जितना भी स्टाफ और हमारे ऑफिसर्स नज़र आ रहे हैं वो सब बसंत को सेफ़ करने के लिए कोशा हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एमरजेंसी कॉल है। जिस तरह के सीएम साहब ने भी बताया कि विसल ब्लोइंग की जो है एक है कि कोई भी शहरी अगर कहीं पे ऐसी चीज़ देखता है कि जो कोई क्रिटिकल इंसिडेंट का बास बन सकती है या कोई हैज़र्ड्स उसमें उसे नज़र आए तो वो हमें रिपोर्ट करता है 15 पे, और हमने अपने उसकी इंफॉर्मेशन लेके आगे कंसर्न पुलिस को भिजवाना है। हमारी तमाम तर पेट्रोलिंग जो व्हीकल है वो हमसे कनेक्टेड हैं हमारे डैशबोर्ड से, और हम कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए फ़ौरन रिस्पांस करवाएंगे। डायरेक्टली कॉलर की जो बात है हम फील्ड फोर्स से फ़ौरन कनेक्ट करवा देंगे। मुबशर साहब, रिस्पांस टाइम क्या है? हमारा जो एवरेज रिस्पांस टाइम है पूरे पंजाब का वो अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट 14 to 15 मिनट है कि ऑन एवरेज हमारी पुलिस इतने टाइम में पहुंच रही है। और जो अगर बात करें लाहौर की तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये उससे भी कम है, तकरीबन 12 मिनट 11 या 12 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम। सीएम साहिबा ने सबको काम पे लगा दिया है, बसंत कैसे मनाएंगे? हाँ जी, हम तो लोगों की सेफ्टी को यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, इंश्योर करेंगे, और हमारी जो पब्लिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह मनाएगी और हम उनके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपकी बसंत यही है कि पब्लिक हिफाजत से बसंत जी, मनाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 आवाम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वक्त बसंत कंट्रोल रूम से ड्रोन सर्विलेंस की टीम्स जो हैं वो फील्ड में निकलने जा रही हैं। हमने इनसे दरख्वास्त की है कि हमें सिर्फ 2 मिनट चाहिए। तो सलीम गोंदल साहब, बताइए कि आज का क्या प्लान है? आज का हमारा ये प्लान है कि हमने प्री जो बसंत है वो पेट्रोलिंग करनी है। ड्रोन सर्विलेंस हमारी है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन जगहों पे रश ज़्यादा है, जो हाई मतलब बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों की कंडीशन, कोई रिस्की एरिया जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। और आज के दिन की जो हमारी वायलेशंस हैं, क्योंकि आज तो परमिशन नहीं है, तो आज के हम वायलेशन कैप्चर्स करेंगे और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि परमिशन के बगैर ये नहीं होगा। कल से परमिशन है तो कल से फ्लाइंग होगी। और हमारी ड्रोन जो हैं वो 24/7 सर्विलेंस में होंगे। हमारे थर्मल ड्रोन है, नाइट विजन ड्रोन हैं, जिसमें हम दिन को भी सर्विलेंस करेंगे और रात को भी सर्विलेंस करेंगे। तो ये जो ड्रोन है ये कितनी दूर से आपका एक ड्रोन इसको सर्विलेंस प्रॉपर कर लेता है? देखिए जी, हमारे ड्रोन की जो रेंज है वो 8 किलोमीटर एक ड्रोन की रेंज है। अच्छा। और हर डिवीजन में हमारे मल्टीपल ड्रोन्स हैं और हर पीएस की मतलब बाउंड्री में हमारे ड्रोन जो हैं वो फ्लाई करेंगे। और 8 किलोमीटर की हमारी रेंज है, उसमें 8 किलोमीटर आगे भी जा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास से क्लियर जूम भी है 1 किलोमीटर का, जिसमें हम 8 किलोमीटर की रेंज से आगे 1 किलोमीटर जूम भी कर सकते हैं। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जी। आपका सिस्टम मुझे पता चला है कि एआई बैक्ड सिस्टम है Yes. सारा, तो उसके बाद क्या होगा? ये अगर कोई हमारे वायलेशन पता हमारे चलती है? कंट्रोलर पे हमें उसकी लोकेशन, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, तो हम उस पर पुलिस को डिस्पैच करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अच्छा, चलें, ये तो हो गई बात। ज़रा ये बताइए कि 3 दिन तो आप लोग ड्रोन सर्विलेंस में मसरूफ़ रहेंगे और 6, 7, 8 को आप भी ड्यूटी पर हैं। जी मैम। सीएम ने बच्चों को ड्यूटी पर लगाया हुआ है। ये बताइए कि फिर बसंत कब मनाएंगे? बसंत, हमारी बसंत यही है कि हम लोगों को सेफ करें और लोगों की सेफ्टी, उसी में ही हमारी खुशी और वही हमारी ड्यूटी है और वही हमारी बसंत है।
ऐसा तो नहीं है मन चाह रहा है कि एक नहीं, गद्दा नहीं, गुड्डा उड़ा लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी वजह से कोई एक जान बच जाती है तो वो हमारे लिए बसंत से भी ज़्यादा है। मैडम सीएम इस सारे इवेंट को, वैसे तो जो भी इवेंट होता है, जो भी मौका होता है, वो उसको पर्सनली इन्वॉल्वमेंट के साथ चला रही होती हैं और देख रही होती हैं, उसको मॉनिटर कर रही होती हैं। कैसा लगता है ऐसी लीडरशिप में काम करना? मैडम बहुत अच्छा लगता है ऐसी लीडरशिप में काम करना, क्योंकि वो खुद इसकी निगरानी कर रही होती हैं। सैफुल्लाह साहब, आपको कैसा फील होता है कि सीएम खुद किसी ऐसे, जैसे आप अब ड्रोन सर्वेलेंस के मामले को देख रहे हैं, इसको जब वो खुद मॉनिटर कर रही होती हैं और फिर शाबाश भी दे रही होती हैं और पल पल की खबर भी ले रही होती हैं, कैसा फील होता है? जी बिल्कुल मैडम, सीएम साहबा जो हैं जैसे ही कोई इवेंट आता है वो पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लेती हैं और हर इवेंट को वो खुद मॉनिटर कर रही होती हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने विज़िट भी किया था यहाँ पे, हमने ड्रोन सर्वेलेंस भी की थी। तो बड़ी खुशी होती है जो लीडर होता है वो अपने शहरियों की हिफाजत करे और उनकी खैर ख्वाही चाहे। फैज़ान साहब, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अंडर ये काम करते हुए? जी बिल्कुल सही है मैडम। सीएम जो जिस तरीके से इसको विजिलेंटली देख रही हैं और हम उनके अंडर इस कमांड कंट्रोल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और इसी वजह से हमारी जो एफर्ट हैं वो एक्नॉलेज होती हैं और इसी वजह से हमारा मोरल भी हाई होता है। याया साहब, जैसा कि फैज़ान साहब ने कहा कि इस वजह से मोरल अप होता है और एफ़र्ट्स एक्नॉलेज होती हैं। जब एफ़र्ट्स एक्नॉलेज होने लगती हैं तो टीम जो है वो ज़्यादा तनदही से काम करती है। आपको कैसा फ़ील होता है, क्योंकि आप मुझे रिलेटिवली इन सब में से यंग दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक क्लियर विजन है हमारे सीएम का और हम उनके टीम में वर्क कर रहे हैं एज अ टीम, तो उस विजन को रिफ्लेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। सलीम साहब, आप बताइएगा, क्योंकि आप इस टीम को लीड कर रहे हैं और आपको लीड कर रही हैं सीएम। बताइए कैसा लगता है जब आपका लीडर खुद इतना इन्वॉल्व होकर किसी भी मामले में एक चीज़ को देख रहा होता है? देखिए मैम, हम तो ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है या कोई भी इमरजेंसी होती है या कोई भी मिस हैप होता है तो उसमें हमारी लीडरशिप जो होती है वो हमारे ऊपर होती है। जब हम ड्रोन को लाइव करते हैं या कोई भी इवेंट कवर कर रहे होते हैं तो वो हमारी लीडरशिप हमें देख रही होती है, तो हमें ये फील होता है कि हमारी लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है। कोई भी हमारे साथ इशू होता है या कोई भी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट लीडरशिप जो होती है वो देख रही होती है और हमें कमांड्स आ रही होती हैं, तो इसलिए फिर हम अकेला नहीं फील करते कि हमारे साथ कोई नहीं है। फिर हमें ये होता है कि हमारी लीडरशिप जो है वो हमारे साथ खड़ी है और हम मिल के काम कर रहे हैं। तो 6, 7, 8 फरवरी की बसंत को महफूज बनाने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये आपको बैक पे दिखाई दे रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन कमांडर सेफ सिटी लाहौर सर शफीक अहमद साहब। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये ज़रा बताएं कि बसंत को कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? कंट्रोल करेंगे या मॉनिटर करेंगे? देखिए जी, आपको पता है जी कि आफ्टर 20 इयर्स ये लाहौरियों को ये मौका मिल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि वो इसको सेलिब्रेट करें और गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट भी कर रही है, हर तरह से फैसिलिटेट भी कर रही है। इसी सिलसिले में आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस है कि इसके लिए हमने यहाँ पे एक कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है जो हमने ड्रोन के ज़रिए ख़ास तौर पे ऐसी छतों पे, ऐसे एरियाज़ में जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट की SOPs है उसकी वायलेशन ना हो। इसके अलावा आपने ये देख रही हैं कि हमने ऐसी छतें जो कि वहाँ से हम पूरा व्यू ले रहे हैं कि किसी छत से खुदा न खास्ता ओवर क्राउडेड छतों पे लोग हों और वो कोई ऐसा कोई बिल्डिंग कोलैप्स वाला ना हो जाए। तो ये 24 आवर्स डेडिकेटेड टीम्स यहाँ पे बैठी हैं बसंत को सेफ, फुल प्रूफ और लोग इसको एंजॉयबल करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। सर, आपने ड्रोन सर्वेलेंस की बात की। एक सवाल जो बहुत पूछा भी जा रहा है, ड्रोन सर्वेलेंस में एक एलिमेंट होता है प्राइवेसी का, चादर और चार दीवारी का, उसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है? प्लीज़ ये ज़रूर बताइए। देखिए, इस पे हम बहुत ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना। आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे कैमरास हैं उन कैमरास में हमारा फोकस सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे या उन्हीं एरियाज़ पे है जहाँ पे वायलेशन हो रही है। जिन एरियाज़ पे वायलेशन नहीं हो रही
हमने बिल्कुल उनको फोकस हमने वहाँ पे नहीं रखा हुआ। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब हमने ड्रोन अपनी सर्वेलेंस के लिए ड्रोन फ्लाइट्स उड़ाई देखी, तो उसमें जिन छतों पे लोग काइट फ्लाइंग कर रहे थे, जब उन्होंने ड्रोन को देखा तो वो वहीं से उन्होंने अपनी जो पतंग थी उसको वहीं से तोड़ा और नीचे भागे। उससे एक डेटरेंस फैक्टर क्रिएट हुआ, लोगों में एक एहसास हुआ कि जी ड्रोन के ज़रिए सर्वेलेंस की जा रही है, और जिन एरियाज़ में और जिन दिनों में काइट फ्लाइंग अलाउ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि इतना जोशो खरोश होने के बावजूद, आज छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आपको सारा एक पीसफुली तमाम इन्वायरमेंट और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे लोग बड़े एक्साइटेड हैं अपनी छतों पे आने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है और उसको हर तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। जैसा कि सीएम पंजाब ने हमें बताया, ब्रीफ किया, लाहौर को 3 मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है इस बसंत के हवाले से। ज़रा आवाम को बताएं कि ये जोन्स क्यों तकसीम किए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं और इनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? देखिए, आपको पता है जी कि लाहौर में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बसंत मनाई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो हमारा हाईली क्रिटिकल जो रेड जोन है, जहाँ पे हम समझते हैं कि वहाँ पे लोग इस तरह की वायोलेशंस करते हैं, जो कि बहुत कंजस्टेड छतें होती हैं, उनको देखना वहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, वहाँ पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ मॉडरेट जोन ऐसा है, येलो जोन है, जहाँ पे कुछ कम कदरे इतना हाई प्रायोरिटी नहीं होता। तीसरा हमारा ग्रीन जोन है, जहाँ पे लोग बहुत कम अपनी छतों पे आते हैं। आपको पता है कि जितने भी हमारे लाहौर का एरिया है, उसमें मोस्टली रुझान जो है वो अंदरून शहर की तरफ होता है, ताकि वहाँ पे जाकर लोग इसको एंजॉय करें। तो एरिया वाइज हमने कोई अराउंड 50 हमारी ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा कोई 25 से ज़्यादा हमारे फ्लाईओवर्स हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खदशा होता है कि किसी भी किस्म की खुदा न खास्ता कोई डोर की फिरने की वजह से। इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे पतंगें या डोर लटक रही होती है, तो हमने 15 की कॉल पे एक ऑप्शन दिया है कि कनेक्ट टू सेफ सिटी। किसी भी जगह पे अगर कोई पब्लिक का कोई भी शहरी देखता है कि ये डोर या पतंग जो कि कटी हुई है, ये किसी की इंजरी का बायस बन सकती है, वो हमें यहाँ पे कॉल करें। हम उनको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक को क्लिक करके वो वहाँ से उसकी जो वीडियो फुटेज है वो हमें सेंड करेंगे, ताकि हमें आसानी हो उस लोकेशन पे पुलिस को डिस्पैच करने की, वो जाकर उसको रिमूव कर सकें। शफीक साहब, जैसा आपने कहा कि आज 5 फरवरी है, छुट्टी है, मैं लेकिन देख रही थी कि छतें बिल्कुल वीरान पड़ी हैं। जिन्होंने डोर पतंग ख़रीद लिए हैं, अब खुदा जाने वो कैसे सब्र करके बैठे हुए हैं। अगर किसी छत के ऊपर कोई बच्चा, कोई नौजवान आज के दिन पर दिखाई दे देता है कि वो पतंगबाजी कर रहा है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा और उनके साथ होगा क्या, ज़रा ये भी बताएं। जी, आपको पता है जी कि 3 दिन के लिए परमिशन है, 6, 7 और 8 की, और अभी आपने कहा जी कि छतें वीरान हैं और लोग बेचैन भी हैं, तो दिस इज़ द रेट ऑफ गवर्नमेंट। यही चीज़ है कि इसमें पब्लिक का जो रिस्पांस है वो भी बड़ा पॉजिटिव है। लोगों ने भी इस चीज़ को समझा है कि अगर कोई रिवाइवल हुआ है किसी फेस्टिवल का इतने अरसे के बाद, तो उन्होंने भी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो यही चीज़ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि लोग इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन विद इन द लिमिट जो SOPs हैं उसके बारे में। अगर कहीं किसी जगह पे कोई ऐसी वायलेशन हो भी रही है, और मोस्टली जो है वो बच्चे हैं छोटे, जो कि ऐसी जनरेशन है जिन्होंने पतंगबाजी नहीं देखी, तो उन बच्चों के लिए फिर हम यहाँ पे हमारी जो ड्रोन टीम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं, वहाँ पे भिजवाया जाता है उन्हें, और उनके पेरेंट्स को उनको वहाँ पे वार्न भी किया जाता है। और जहाँ पे कोई वायलेशन, जैसे कोई डोर ऐसी है जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है, या ऐसी कोई पतंग है, तो उसके खिलाफ फिर FIR भी दर्ज करवाई जाती है। जैसे आपने डोर की बात की, धाती डोर, केमिकल डोर, इन पर मुकम्मल पाबंदी है। कहीं पर आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसका रिस्पांस टाइम क्या होगा, वो सारा एक प्रोसीजर कैसे वो चलेगा, ज़रा वो बताइए। इसमें 2 तरीके हैं जी। एक तो हमारे पास 15 की कॉल है, कोई भी हमें 15 की कॉल पे इन्फॉर्म करेगा कि जी फ़लाँ जगह पे कोई ऐसी वायलेशन हो रही है, कोई ऐसी पतंग है जो कि स्पेसिफिकेशन या डोर है, तो इमीडिएटली हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो डिस्पैच यूनिट बैठा है, एक तो हम तमाम पुलिस की व्हीकल्स में हमारे टैब्स हैं, उन टैब्स में उनकी लोकेशन आ रही है, तो जो नियरेस्ट पॉइंट पे जो हमारी पुलिस व्हीकल्स होगी, डॉल्फिन होगी, या हमारे जो मोटरसाइकिल स्क्वाड्स होंगे, या इसी तरह लाहौर पुलिस ने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हैं, उनको हम LT कम्युनिकेशन सेट्स के ज़रिए वहाँ पे डिस्पैच करवाएंगे। तो विद इन मिनट्स आपको मैं बताता चलूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम लाहौर पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम है एवरेज वो 10 से 12 मिनट है, जो कि ओवरऑल है।
जबकि इन दिनों में जबकि 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार फील्ड में मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको और कम से कम करवाया जाए। अच्छा, ऐसी जगह हैं जैसे मैं वो देख रही हूँ, मोची गेट है शायद, जहाँ पर इस वक्त पतंगों का रश बना हुआ है, जहाँ पर कैमरे नहीं पहुँच पाते हैं उस तरह से, वहाँ पर ड्रोन कैसे सर्विलेंस करेगा? जहाँ पे हमारी आपको पता है जी इतनी बड़ी आबादी का शहर है और तकरीबन हमारे कैमराज जो हैं वो मोस्टली उन एरियाज़ को कवर कर रहे हैं जो कि मेन रोड्स हैं या कुछ ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उन एरियाज़ में हमने आप देख रहे हैं कि हमारे डायनामिक कैमराज हैं जो कि पोर्टेबल कैमराज हैं, इनकी भी वही उसी तरह स्पेसिफिकेशंस है, हम उनको वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो सेलिंग पॉइंट्स हैं मोची गेट के अंदर दुकानों पे जो रश नज़र आ रहा है, ये हमने स्पेशली यहाँ पे वो पोर्टेबल कैमराज डायनामिक लगाए हैं ताकि हम मॉनिटर कर सकें कि यहाँ पे कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो और लोगों को यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। बिल्कुल सर, ज़रा ये बताइए कि मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत, वैसे तो सीएम पंजाब ने पूरे लाहौर में राइड्स फ्री दे दी हैं और फिर बस और मेट्रो ये सब फ्री चल रही हैं, इस बीच में इसके बावजूद अगर कोई निकलता है तो क्या होगा उसके साथ? देखिए, इस फेस्टिवल का मकसद, इन तमाम SOPs का मकसद, इन तमाम जो ज़ाब्ता अखलाक बनाए गए, इनका मकसद लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अगर देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है कि जिनको इस फेस्टिवल के साथ गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, उनको राइड फ्री की हुई है, उनकी बसों में उनको फ्री किया हुआ है, इसके अलावा उनको रॉड्स फ्री दिए गए हैं, लाखों में उनको तकसीम किए गए रॉड्स ताकि उनको सेफ्टी रॉड्स वो अपनी बाइक्स पे लगाएं। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं लगा रहा तो फिर उसके खिलाफ जो भी SOP है उसके मुताबिक वायलेशन रिपोर्ट होगी तो कार्रवाई होगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमने एक अपना AI फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारे जितने कैमराज हैं उन कैमराज में हमने अपना मॉडल ट्रेन करवाया है कि अगर किसी बाइक के ऊपर कोई रॉड नहीं लगा हुआ, आप ये देख रहे हैं वो सामने कि जहाँ पे कोई ऐसी बाइक जिस पे रॉड नहीं लगा होगा तो वो हमें रेड उसको डिस्प्ले कर देंगे ताकि हम वो फिर जो लोकल पुलिस है उसको बता AI सकें। बेस्ड सेफ्टी रॉड्स डिटेंशन ये ऑन देखिए, बाइक्स। अब इन्होंने रॉड नहीं लगाया तो वो AI ने उसको Detect डिटेक्ट कर कर लिया। अब जिसका रॉड लगा तो उसने उसको ग्रीन कर दिया, तो जी, जहाँ जी, पे जी। वो रेड शो हो गया उसका नंबर हम यहाँ से फिर जो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे होगी हम उनको बताएंगे कि आप इन्हें या तो इन्हें रॉड लगाएं, अगर वो नहीं रॉड लगाते तो फिर जो वायलेशन पे कार्रवाई है वो करें। फिर जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। जी। अच्छा, आपने बात की AI की, अभी आपके आने से पहले मैं बात कर रही थी यहाँ पर तो मुझे बताया गया कि ये पूरा सिस्टम AI बैक्ड है। थोड़ी सी इस हवाले से ज़रा बताइए कि AI बैक्ड कैसे है, मतलब आपने यहाँ से देखकर खुद डिटेक्ट नहीं करना है, आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा, क्योंकि आपने कहा कि आपने ट्रेन किया है अपने मॉडल को। बताइए उसकी ट्रेनिंग किन सतूर पर हुई है? देखिए, आपको पता है जी कि पिछले 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी में जो टेक्नोलॉजी लेड पुलिसिंग का आगाज़ किया गया है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की सपोर्ट से, उनकी ऑनरशिप से ये सारा कुछ हुआ है और उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस भी है कि हमने AI की मदद से जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं, जितने भी हमने यहाँ पे इसको डिप्लॉय किया है, हमारी अपनी इंडिजिनस हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जो कि हमारी पुलिसिंग की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए ये सारा कुछ डेवलप करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20 वायलेशंस हैं, ट्रैफिक वायलेशंस हैं जो कि AI बेस्ड उनको हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ANPR सॉफ्टवेयर है जो कि व्हीकल्स की उसको रिकग्नाइज करता है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है, हमारा सी बोर्ड है, इसी तरह हमारे बेसिकली जो कैमराज हैं, इन कैमराज के पीछे जो हमारे सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, जो एनालिटिक्स रन कर रहे हैं, जो मशीन लर्निंग हुई है, उन रिजल्ट्स को मैच करने के लिए हमारा स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी सर्वेलेंस के लिए जैसे आपको अभी मैंने बताया कि जो सेफ्टी रॉड डिटेक्शन है इसके लिए है, फिर इसके बाद हमारा जो डाटा है जो कि हमने ब्लैक लिस्टेड व्हीकल्स की हुई हैं या ऐसे वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको हमने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, वो जहाँ भी हमें कोई कैमरों के सामने आएंगे वो हमें पॉपअप जनरेट होगा। इसके अलावा AI बेस्ड हमारी जितनी भी हमारे जैसे आपने देखा है कि ये ओपन मैन होल्स हैं, हैंगिंग वायर्स हैं, गार्बेज हीप्स हैं, बरसात के दिनों में जो हमारा स्टैगनेंट वाटर है, जितने भी हमारी इस तरह की जो गवर्नेंस से रिलेटेड या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ज़िली इंतज़ामिया से मुतल्लिक जो हमारे इश्यूज़ हैं हम यहाँ पे उनकी ऑब्जर्वेशन जो है उनको भिजवाते हैं। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया
बड़ा हेक्टिक दिन है आज, लेकिन अगले 3 दिन तो मज़ीद हेक्टिक होने वाले हैं जी, आपके लिए। जी। ज़रा ये बताइए कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ख़ास तौर पर क्या टास्क दिया है इस बसंत कंट्रोल रूम को इन 3 रोज़ के लिए? जी, चीफ मिनिस्टर साहिबा की प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हैं। उनकी प्रायोरिटी में जो सबसे पहला है वो ये है कि जो लाहौर की आवाम है, पंजाब की आवाम है, उनको सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाएगा ताकि वो ये बसंत की फेस्टिविटी जो है इसको एंजॉय करें। लेकिन इसको एंजॉय करने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इसके जो नुकसानात हैं या इसकी वजह से किसी को खुदा न खास्ता कोई ऐसी इंजरी, को खुदा न खास्ता ऐसी कोई बिल्डिंग कोलैप्स या कोई ऐसा हादसा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। इस सिलसिले में तमाम जितने भी इदारे हैं जिसमें पुलिस है, रेस्क्यू है, ट्रैफिक पुलिस है, वापडा है, उन तमाम इदारों के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, एक लाइजॉन है। किसी भी किस्म की खुदा न खास्ता ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट की सूरत में फ़ौरी तौर पे यहाँ पे हम इवन के हॉस्पिटल्स में भी है। आपको मैं बताता चलूँ कि जी हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल ब्लड बैंक की सहूलत भी है। हमें कोई भी शहरी यहाँ पे कॉल करके हम उसको ब्लड भी अरेंज करके दिलवा रहे हैं। सो हर लिहाज से, हर तरह से इसको सिक्योर, फूल प्रूफ और सेफ़ बनाने के लिए जो भी इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो ज़रा ये बताइए कि ये 3 दिन जब आप और आपका ये पूरा स्टाफ बसंत कंट्रोल रूम को देख रहा है, इनकी तो बसंत फिर यहीं होगी। सर, देखिए आपने बसंत नहीं मनानी? उसमें देखें जी, हम यहाँ पे अपने पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए, उनको सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, खुश देखने के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो ज़ाब्ता अखलाक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बैठे हैं। अगर वो सेफ़ एंड सिक्योर एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट जो कि इतने अरसे बाद होने जा रहा है, अगर ये कामयाब होता है तो इसमें ना सिर्फ हुकूमत की कामयाबी है, हुकूमती इदारों की कामयाबी है, बल्कि इस आवाम की कामयाबी है कि उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि कोई भी ऐसी वायलेशन जो है अगर वो उसके ऊपर अमल करें तो उसको वो कामयाब बना सकें। तो सर, आपकी बसंत फिर क्या हुई? हमारी बसंत तो जी लोगों को हम यहीं से बसंत मनाता देख रहे हैं, आपके सामने है। ऐसे ही खुश हो जाएंगे हाँ जी, बिल्कुल वैसे पूरा ही। स्टाफ भी? हाँ जी, बिल्कुल। असल में 3 रोज़ के बाद हमारा काम और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने ये पतंगें, ये डोरें, ये सब कुछ परचेज़ किया है और उन 3 दिनों के बाद फिर पोस्ट बसंत हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही होगा कि जब लोगों के पास पतंगें भी होंगी, डोरें भी होंगी और टाइम भी होगा, तो फिर वो उसको उड़ाने के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं निकलेंगे, तो फिर हमने उस चीज़ को कंट्रोल करना है। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक विज़न है ख़वातीन को लेके, और वो बहुत सेंसिटिव हैं ख़वातीन की हिफाजत को लेके और हर मैदान में ख़वातीन की शमूलियत को लेकर। तो हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर मासूमा। ज़रा इनसे पूछते हैं कि इस विज़न के साथ आपको कैसा लगता है काम करते हुए, जब एक सीएम भी खातून हो और वो लड़कियों को लेके, ख़वातीन को लेकर इतना सेंसिटिव भी हों। एज ए वुमेन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सीएम मरियम नवाज़ ने हम स्पेशली वुमेन के लिए एक स्पेशल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे बनाया है। तो मैं खुद बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन उनसे लेती हूँ कि वो एज ए वुमेन पूरे पंजाब को डील कर रही हैं, और यहाँ पे पंजाब से सिटी अथॉरिटी में भी वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं। और हम, क्योंकि मैं खुद फैसलाबाद से हूँ और मुझे यहाँ पे लाहौर में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था स्टार्ट में, तो जब सीएम मरियम नवाज़ ने अपना फ़र्स्ट यहाँ पे एज ए विज़िट दिया तो उन्होंने हम सबसे एक दफ़ा पूछा कि आप सब कहाँ कहाँ रहती हैं, आपको किस तरह से यहाँ पे मैनेज करती हैं अपनी ड्यूटी के साथ घर वगैरह। तो हमने उनको बताया था कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम यहाँ पे, हमें बहुत मुश्किल होती है, ड्यूटी भी करनी होती है, हम साथ में रहते भी हैं यहाँ पे, हम रेंट पे हॉस्टलाइज हैं। तो उन्होंने फिर फ़ौरन हमें हमारे लिए यहाँ पे जो सेफ सिटी के अंदर ही एक वुमेन हॉस्टल के लिए उन्होंने फ़ौरन एक ऑर्डर दिया कि जितनी जल्दी हो सके वुमेन हॉस्टल बनाया जाए ताकि यहाँ की जितनी भी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं वो उस हॉस्टल में रह सकें। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हॉस्टल में भी रहती हूँ और साथ में यहाँ पे ड्यूटी भी करती हूँ। तो यानी 1 साल के अंदर वो हॉस्टल बन गया और आप लोग वहाँ शिफ्ट हो गई? जी, मैं बिल्कुल वहीं रह रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 10 महीने हो गए यहाँ पे हॉस्टलाइज, और मैं यहाँ पे काम भी करती हूँ और आफ्टर ड्यूटी मैं वहाँ हॉस्टल में ही रहती हूँ। तो बसंत कंट्रोल रूम में हम इस वक्त मौजूद हैं। बसंत आपकी जनरेशन ने तो नहीं मनाई होगी, सुना तो है? जी सुना है। बचपन में देखते थे दूसरों को पतंग उड़ाते हुए, और ख़ुद तो वैसे कभी नहीं ट्राई किया, लेकिन देखा ज़रूर है। लेकिन अब यहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग करते देखते हैं और इसकी सर्विलेंस करते हैं, वो चलान वगैरह देखते हैं किस तरह से सारा कुछ हो रहा है, ये सारा सेटअप किया गया है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। अभी जैसे मैं ये नीचे देख रही हूँ, मोची गेट के सेलिंग पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं नीचे,
तो आप लोग जब ये देख रहे हैं पतंगें आज तो खरीदी जा रही हैं, जी जी कल को ये उड़ाई जाएंगी और मुझे लगता है कि ये तमाम कंट्रोल रूम जो है ये पतंगों से और छतों से भरा हुआ होगा जिस पर लोग होंगे और पतंग उड़ा रहे होंगे, जी उसको मॉनिटर करेंगे। जी सीएम बड़ा काम करवा रही हैं जी मैम। तो जी मैम तो मैम वो बिल्कुल ठीक काम करवा रही हैं हाँ। और ये होना भी चाहिए था क्योंकि बच्चे देखें हमने पिछले साल काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं कि बसंत होती है, कितने सारे केसेस आते हैं, डोर फिर जाती है और बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। तो इन सबको सिक्योर करने के लिए जो सीएम ने जितना भी कुछ मतलब इनिशिएटिव लिया है ना, और जितने भी मतलब उन्होंने हमें लाइक ऑर्डर्स दिए हैं कि आपने इस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, इस तरह से आपने पब्लिक को सिक्योर करने के लिए ये सारे स्टेप्स लेने हैं, तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और आवाम को भी चाहिए और सिटीज़न और पब्लिक को चाहिए कि वो इस सीएम के साथ मिलके इस इनिशिएटिव को और इस सारी जितनी भी स्ट्रगल हो रही है ना, इसमें वो अपना एक खुद का भी ना एक मतलब किरदार कुछ अदा करें, किरदार अदा करें ताकि जिम्मेदार सारा- शहरी बने। ये ताकि ये सारा एक तरह से ठीक तरीके से हो सके। मासूमा आप बसंत कैसे मनाएंगी? मैम मैं तो यहाँ पे काम करके मनाऊंगी क्योंकि हमें तो छुट्टी नहीं है, आप सबको छुट्टी होगी। हम लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हैं। दैट मीन्स कि आपकी बसंत ये है जी कि हमारी सेफ्टी को यकीनी बनाया जी जाए। मैम। ये बात आप लोगों ने गौर में रखनी है, समझ कर चलना है कि आप लोगों को सेफ़ रखने के लिए, आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ना सिर्फ कंट्रोल रूम मौजूद है बल्कि ये पूरा अमला भी बसंत के रोज़ आप लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाए रखेगा। तो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, ठीक है? बसंत सिर्फ मर्दों की नहीं है, लड़कों की नहीं है, इसमें ख़वातीन भी भरपूर शिरकत करती हैं। जो मनाते रहे हैं उनको पता है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंचार्ज वर्चुअल विमेन पुलिस सेंटर, जिसका इफ्तिताह सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ने ही किया था। मैडम बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बताइए कि बसंत पर ये आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए बसंत पे जैसे हमारे भाई निकलेंगे बसंत सेलिब्रेट करने के लिए, हमारी ऐसी फ़ीमेल्स भी हैं जिनकी रोज़मर्रा के सारे मामला भी चलेंगे। सो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी अपने सारे जो उनके फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहा है। 24 घंटे हम यहाँ पे मौजूद हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारी बहनें जो कि किसी भी वजह से अगर बाहर निकलती हैं और अगर उन्हें हरासमेंट का या किसी भी परेशानी का सामना करने को मिलता है तो वो बिला झिझक हमें रब्ता करें और इस बात का यकीन रखें कि कोई है जो उनकी आवाज़ सुन रहा है, उन्हें देख रहा है और उनकी मदद के लिए मौजूद है। सो इसलिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मौजूद है यहाँ पे। सीएम पंजाब को पंजाब की माँ कहा जाता है, मरियम नवाज़ साहिबा को, और वो अपने हर बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाने पर यकीन रखती हैं। मुझे अभी शफीक साहब बता रहे थे कि यहाँ पर इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इस मॉनिटरिंग सेल में 56% ख़वातीन काम कर रही हैं। जी ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा मुँह कदम। बोलता सबूत है ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ का माहौल कितना साजगार है, कितना ख़वातीन के लिए साजगार है। कुछ बताइए इस हवाले से। बिल्कुल सेफ सिटीज़ की अगर इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो यस बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है और इसकी गवाही मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 9 साल होने वाले हैं कि मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। और आप जैसे आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया कि 56% यहाँ पे फीमेल्स हैं। सो ये जो रेशो है आपको बता रही है कि इन्वायरमेंट कैसा है और यहाँ पे हमने किस तरह से सिक्योर रखा हुआ है। और इसके अलावा हम क्योंकि सेफ सिटी शिफ्ट में भी काम करता है, अगर किसी को शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम भी हो तो उसे भी अकोमोडेट किया जाता है। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी गई है, हॉस्टल की फैसिलिटी दी गई है, इसके साथ साथ डे केयर की फैसिलिटी दी गई है। सो ये जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट हम कर सकते हैं फीमेल को, आप वो इन हाउस की बात करें तो भी वो आपके सामने है। इसके साथ साथ अगर हम पूरे पंजाब की ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो वो भी बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो कि आप खुद भी जानती हैं। अक्सा आप बसंत कैसे मनाएंगी? वेल हम तो ड्यूटी करते हुए मनाएंगे और नज़र रखेंगे कि हमारी फीमेल्स कम अज़ कम सिक्योर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो आज हमने आपको दौरा करवाया है बसंत कंट्रोल रूम का, जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मतलब शहर को महफूज रखने का प्रोजेक्ट। सेफ सिटी, सेफ हैंड्स, थोड़ा वो फील आई है, सिक्योर फील हुआ है, होता रहा है। लेकिन आज अपनी आँखों से ये सब कुछ देखते हुए ये महसूस होता है कि ये शहर, ये सूबा महफूज हाथों में है और एज अ वुमेन हम काफ़ी ख़ुद को सिक्योर फील कर रहे हैं
वो बसंत है या वो कोई और त्यौहार है या आम दिन है, आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपकी हिफाजत की जा रही है, हादसात से बचाव के लिए या क्राइम किसी भी तरह से कहीं कमिट हो रहा है उससे बचाव के लिए एक पूरी टीम बैठी हुई है जो मॉनिटर कर रही है और ये AI बैक्ड सिस्टम है, ये ज़रूर जहन में रखना है। एंड पर मैं यही कहूँगी कि बसंत मनाएं हिफाजत के साथ, SOPs पर आपने अमल करना है, नहीं तो फिर कानून अपना रास्ता लेना पड़ेगा।